परफॉर्मेंस इनकी हो गई है बिल्कुल कबाड़। मुझे लग रहा है 2025 से बाहर ही हो गई है अब हैदराबाद। भाई हैदराबाद अगर इतना खराब खेलेगी तो कैसे चलेगा यार, क्योंकि ये हैदराबाद की टीम वो तो नहीं है जो हमें पेपर्स पे दिख रही थी, जो स्क्वाड हमें आईपीएल ऑक्शन के टाइम पर दिख रहा था, जो सब लोग कह रहे थे कि बस अभी नवरात्रे चल रहे हैं, जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद ये दानव अपने असली रूप में आ जाएंगे। और आए भी, एक मैच के लिए आए ये लोग। ये पंजाब के खिलाफ मैच हुआ और उन्होंने 250 रन चेस कर दिए। अभिषेक शर्मा बिल्कुल ही अलग, रोहित शर्मा फॉर्म में आके 141 रन, ऑल्दो रोहित शर्मा भी फॉर्म में नहीं है, पर हाँ 141 रन पुराने वाले रोहित शर्मा वाली फॉर्म में आके उन्होंने मार दिए, पंजाब को हरा दिया। जो टीम अब मतलब ऐसा लग रही है कि शायद आईपीएल 2025 जीत जाए, उस टीम के खिलाफ आपने 250 रन बना दिए। और मुंबई जैसी टीम जो हर किसी से हारे जा रही है, उसके खिलाफ आप जो है अब बिल्कुल रन ही नहीं बना पा रहे। और वो भी तब जब वानखेड़े था, मतलब वहां पर एक तो समझ में नहीं आया कि पार स्कोर है 200 रन भाई, पार स्कोर है 200 रन, लेकिन क्या उन्होंने छोटा सा टारगेट दिया। अगर ये 180 भी दे देते तो भी शायद मुंबई को दिक्कत होती, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम खेलेंगे गंदा तो एक साथ मिलके खेलेंगे। हम खेलेंगे अच्छा तो मिलके एक साथ खेलेंगे। भाई या तो सारे बैट्समैन चलते हैं या कोई नहीं चलता, या सारे बॉलर चलते हैं या कोई नहीं चलता। भाई समझ ही नहीं आ रहा कि हैदराबाद क्या कर रहे हैं, और ये कप्तान साहब इस बार कौन सी रणनीति बनाकर चल रहे हैं। पिछली बार पैट कमिंस की जितनी तारीफ हो रही थी कि उनकी कप्तानी की वजह से ये टीम एकजुट दिख रही है, ये टीम इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है, सबको रौंदती चली जा रही है, और इनफैक्ट फाइनल तक पहुंची। और फाइनल में भी बस जैसे तैसे, मतलब एक खराब दिन गया उनका, वरना पूरे टूर्नामेंट इतना बढ़िया करा था। और उस दिन काव्या मैम रोई भी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे लड़के जितने भी हैं टीम के, इन सबको मैं कैश प्राइज दूंगी, इन सबको मैं बढ़िया वो दूंगी, गिफ्ट दूंगी कि भाई तुमने बढ़िया परफॉर्म करा है। लेकिन अब काव्या मैम को लग रहा होगा ये गलती कर दी मैंने, इनको हारने पे हंटर ही देने चाहिए थे, ये गिफ्ट लड़के लिफाफे पकड़ा दिए इनको। अब इन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया भाई। एसआरएच की अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो अपना पहला मैच जो थे वो बहुत ही तगड़े तरीके से जीते थे, 286 रन इन्होंने बना दिए थे राजस्थान के खिलाफ। और वहीं से लग रहा था कि भाई ये 300 बनाएंगे, ये दानव है, ये वही मुझे लग रहा है जहां छोड़ के गए थे पिछले साल अपनी फॉर्म, वहीं से शुरू कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है पैट कमिंस को जो चेक दिया था 20 करोड़ रुपए का, वो बाउंस हो गया। अरे यार तो उन्होंने कहा भाई मैं भी दिखा देता हूं, पक्का बनिया ऑस्ट्रेलियन हूं मैं भी। अरे यार लेकिन एलएसजी के खिलाफ 5 विकेटों से जो था वो हार गई एसआरएच अपना दूसरा मैच। फिर तीसरा मैच दिल्ली के साथ था, वो 7 विकेटों से हारी। फिर उसके बाद केकेआर के साथ हुआ जो मैच, वो तो बहुत ही बुरी तरीके से 80 रनों से वो मैच जो था वो उन्होंने हारा। गुजरात के खिलाफ गए, वहां 7 विकेटों से हारे। पंजाब के खिलाफ 8 विकेटों से 250 रन का टारगेट चेस करिए, लेकिन आज मुंबई और वो भी 2 ओवर पहले के श्रेयस अय्यर ऐसे हो गए कि भाई साहब ये क्या चल रहा है इनके यहाँ पे, कि भाई ये हैदराबाद में इतने रन बना के भी मतलब सेफ नहीं है क्या? है ही नहीं भाई, इतने रन बना दिए बताओ यार, उसके बाद भी 2 ओवर पहले चेस करके खत्म कर दिया। श्रेयस अय्यर कह रहे हैं यार हमने अच्छा करा था, मैं ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा इस चीज की, बाद में जाके वो अपना अलग जीत रहे हैं भाई। लेकिन एसआरएच को मतलब मोमेंटम नाम की कोई चीज की कदर ही नहीं है, ना इनको मालूमात है कि ऐसी भी कोई चीज होती है। वहां पे वो बेचारा मोमेंटम बोल बावड़ा हो जाता है अपना। इधर बॉर्डर पार जाते हैं ना रिजवान, मोमेंटम करते करते वो ऐसे हो जाते हैं। यहाँ पे एसआरएच को समझ में नहीं आ रहा है कि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या है। 1-2 मैच अगर जीतते हुए आते हो तो फिर भाई आगे अगले मैच में तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है कि बढ़िया करोगे, लेकिन नहीं, यहां पर भी 4 विकेट से हार गए अगला मैच आते ही। कमाल हो गया भाई। आप देखो फिर भी अभी भी इनकी जो परफॉर्मेंस है वो पॉइंट्स टेबल पे बिल्कुल नीचे नहीं पहुंची है, अभी भी ये 9वें नंबर पे ही है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा कि भाई हम देखो हम बहुत ही ज्यादा गंदा खेल रहे हैं, आप हमसे ज्यादा गंदा तो नहीं खेल सकते। अरे यार, क्योंकि 7 में से 2 ही मैच जो है वो चेन्नई भी जीती है, 7 में से दूसरा ही मैच मतलब 2 ही मैच जो है वो हैदराबाद भी जीती हुई है। नेगेटिव में -1.217 जो है वो इनका नेट रन रेट हो रखा है, और -1.276 जो है वो सीएसके का है। तो बिल्कुल आसपास भाई भाई बन के जो है वो दोनों चल रहे हैं, चाहे सनराइजर हैदराबाद हो चाहे चेन्नई हो। और दोनों ही टीमों का ऐसा लग रहा है कि भाई अब लगभग इतनी उम्मीदें थी, मतलब इन दोनों टीमें छोड़ो, इस टाइम तो हैदराबाद की बात कर लेते, क्या ये आईपीएल से बाहर होने वाले हैं भाई? इनको अगर इतने सारे मैच हार के अब बैठ गए हैं तो भाई अब इनको कितने मैच चाहिए भाई? 7 मैच बचे हैं और उसमें से मिनिमम 6 जीतने। अरे भाई लेकिन जिस हिसाब से अगर आप इस पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 देखो, जो दिल्ली है वो 6 में से 5 जीत चुकी है ऑलरेडी, 10 पॉइंट पे है। गुजरात 6 में से 4 जीती हुई है, आरसीबी 6 में से 4 जीती है, पंजाब भी 6 में से 4 जीती है, और इन चारों टीमों के पास अभी भी 8-8 मैच बचे हुए हैं। तो आप ये सोचो कि
मुझे नहीं लग रहा कि चौथे नंबर की जो टीम होगी वो 16 पॉइंट पे क्वालिफाई करेगी इस सीजन। नहीं, हो सकता है 16 पॉइंट पे क्वालिफाई करे और हो सकता है कि नेट रन रेट वगैरह का कोई चक्कर पड़े, लेकिन उसके लिए कितना स्टीप कॉल है ये कि 7 मैच में से 6 जीतने पड़ेंगे। हाँ। और 16 का वो हम जो मतलब पिछले सारे सीजन अगर आप निकालते हो तो उसके हिसाब से एक 16 पॉइंट्स का जो होता है वहां पे बेंचमार्क सा एक वर्चुअल बेंचमार्क सेट हो गया है। हाँ। ये कोई रूल नहीं है कि 16 पॉइंट मिनिमम करने, लेकिन वर्चुअली ये हो गया है कि भाई 16 पॉइंट अगर आप बना लेते हो तो आपकी कंटेंशन कहीं ना कहीं पहुंचने को रहती है कि टॉप 4 में तो पहुंच जाओगे जैसे तैसे करके। हाँ। कभी इक्का दुक्का बार हुआ है कि 14 पॉइंट पे भी क्वालिफिकेशन हुई है, लेकिन भाई वो तो कुदरत का निजाम होता है, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन भाई ये एसआरएच नहीं मान रही है कि ये हारने पे तुले हुए हैं। इनके ऊपर पहले कंट्रोवर्सियां इतनी हुई कि भाई कभी इनका जो ग्राउंड वहां पे है और जो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन वगैरह है, आंध्र क्रिकेट राड़ हो रही है, उनसे पंगे चल रहे हैं भाई इनके। और कभी इनका पता चलता है कि भाई आपस में जो टीम में सारे लड़के लेके आए भाई, ईशान किशन मेरे को समझ में नहीं आता, बंदे ने 1 सेंचुरी मारी उसके बाद कुछ नहीं किया, पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया भाई, एक शुरू में सेंचुरी मार के खुश हो गए हैं। उसके अलावा भाई अगर आप अभिषेक शर्मा को भी देख लो, एक आधी सेंचुरी आई है और उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े स्कोर उनके जो कंसिस्टेंट स्कोर्स हैं वो कम ही देखने को मिले हैं। उन्होंने एक लौते मतलब अगर आप कोई परफॉर्मर अगर बोलोगे इस टीम में से जो थोड़ा बहुत भी कंसिस्टेंसी के आसपास है, अभिषेक शर्मा कह सकते हो, लेकिन वो भी अभी आपको देखोगे तो पता चलेगा अपने 100% पे वो भी नहीं खेल रहा है। और हेनरिक क्लासन भी भाई वो 30-30 रनों पे ही रह गए हैं, वो आके चौथे 5वें नंबर पर आ रहे हैं, लेकिन वो 30-35 रनों से ऊपर जा ही नहीं पा रहे। और वो भी उनके 25-25 26-26 बॉलों में 35 रन आ रहे हैं, तो ना कोई बहुत तगड़े स्ट्राइक रेट से भाई। उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी इस बारी कोई खास फॉर्म में नहीं दिख रहे, ट्रैविस हेड इस बारी फ्लॉप नजर आ रहे हैं। बाद में अभिनव मनोहर को बड़े शौक से लेकर आए थे, वो भी कुछ नहीं चले, थोड़ा बहुत अनिकेत वर्मा जो है डिलीवर कर देते हैं। उसके अलावा भाई और भी बाकी जो आप लेके आए हो, आप शमी नहीं चल पा रहे, शमी भाई जो है वो T20 में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, पैट कमिंस की कोई बहुत बढ़िया फॉर्म नहीं चल रही है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग ऑल्सो। उसके अलावा और कौन इनके बचते हैं भाई? ज़ीशान अंसारी, वो भाई फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अकेला आदमी क्या क्या कर लेगा। और राहुल चार को इन्होंने आज मैच ही पहला खिलाया, 7 मैच हो गए, अब जाके पहला मैच वो इंपैक्ट प्लेयर में। हर्षल पटेल भी कुछ कोई बहुत तो कुछ खास नहीं कर पाए। एक ही मैच था जिसमें उन्होंने 3-4 विकेट निकाल दी थी, वरना उसके अलावा हर्षल पटेल से भी कोई विकेट निकल नहीं पा रही है। तो ऑल इन ऑल पूरा हैदराबाद का जो वो है वो बंटाधार हो रखा है। और आप ही लोग बता दो भाई, क्या ये हैदराबाद के अभी भी आपको चांस लग रहे हैं? आपको लग रहा है जो बचे हुए 7 मैच है उसमें से 7 या फिर 6 मैच अभी भी हैदराबाद जीत सकती है? पोटेंशियल पूरा है टीम के अंदर, ये हमें भी पता है। और जब टीम हम बना रहे थे और जब हम अपनी टॉप 4 बना रहे थे तो हम दोनों की टॉप 4 के अंदर हैदराबाद जरूर थी, बिल्कुल, चाहे अपनी अपनी फेवरेट टीम हो, लेकिन हैदराबाद हमने रखी थी। लेकिन अब जो है ये बिल्कुल अर्श से फर्श पे आ गए हैं। हाँ। तो भाई आप लोग बताओ क्या हैदराबाद क्वालिफाई हो सकते हैं कमेंट के अंदर। तब तक हम चलते हैं आपके लिए क्रिकेट पे और बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं